अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपने दो अंगार के रूप देख लिए, एक और है हमारी मां दुर्गा, जिन्होंने श्रृंगार को नहीं अपनाया, अंगार की बात करती हैं, देश की बात करती हैं। हमारी नारी शक्तियों ने बहुत बलिदान दिए, लेकिन जिनको मां दुर्गा का स्वरूप कहा गया, चित्तौड़गढ़ की वो महारानी मां पद्मिनी, जिन्होंने जौहर को स्वीकार किया लेकिन एक मलेच को अपने तन को हाथ नहीं लगाया। वाह वाह, सर्वश्रेष्ठ बलिदान हजारों नारियों ने किया। 70,000 लोग युद्ध में और जौहर में शहीद हो गए थे। उसके ऊपर कविता रखने के लिए मैं इशिता गुप्ता को बुलाता हूं। और मित्रों, बहुत अच्छा लगता है जब कम उम्र की नौजवान बालिका देश की बात करती है, धर्म की बात करती है। यही सनातन की शक्ति है। और आज इशिता का यहां पर पहला मंच है। मेरा बहुत मन होता था जब मैंने पहली बार इशिता को सुना था, और जब मैंने सुना था कि एक दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा जिसको पढ़ना था, लिखना था, लेकिन उसने धर्म की बात को चुना। वो चाहती तो श्रृंगार लिख सकती थी, फिल्मों में गीत लिख सकती थी, लेकिन धर्म की बात करना आपस में बड़ी बात है। और मेरे गुरुदेव कहते हैं, ओम शक्ति टीवी के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जो धर्म को बल देते हैं, धर्म उनको बल देता है। इशिता, तुम्हारा स्वागत है। जोरदार ताली बजाएं। इशिता गुप्ता है, अपना कार्यक्रम। जय श्री राम। बहुत बहुत प्रणाम सभी को। ओम शक्ति टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। कविता का शीर्षक जौहर है। ये कविता स्पेसिफिकली उनके लिए है जो भारत को बहुत आसानी से गाली दे देते हैं, मंचों पे खड़े होकर धर्म का मजाक उड़ाते हैं, भारत को गाली दे देते हैं। मतलब उनके लिए भारत बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो ये कविता उनके लिए है। कविता क्या है? जौहर, हमारी इतिहास में एक प्रथा होती थी जिसमें जब बाहरी कोई आक्रमण होता था तो महिलाएं जो है अपनी आन मान और स्वाभिमान के लिए एक बहुत बड़े से कुंड में अग्नि जलाकर उसमें कूद जाती थी, ताकि बाहर से जो भी आक्रमण हो रहा है वो उनपे असर ना डाले, मतलब वो कुछ गलत ना करे उनके साथ। बहुत बढ़िया, वाह वाह। तो कविता जौहर, और इसमें आपको एक शब्द मिलेगा साका। साका का मतलब होता है कि महिलाएं तो अब जौहर कर रही हैं, तो जो पुरुष हैं वो युद्ध भूमि में जाते थे और अपनी पूरी जी जान से युद्ध करते थे, ये जानते बूझते कि वो वापस नहीं आएंगे, तो इसको साका बोला जाता था। तो कविता में चित्तौड़ दुर्ग का दर्द है, क्योंकि वहां कर्णावती मां पद्मिनी ने जौहर किया बहुत हजारों महिलाओं के साथ। वाह बेटा वाह। तो चित्तौड़ दुर्ग का दर्द है, राजस्थान का दर्द है। कविता शुरू करती हूँ। स्वागत स्वागत। जौहर। इस पर्वत से महल में क्या क्या नहीं देखने लायक है, इस पर्वत से महल में क्या क्या नहीं देखने लायक है, द्वार से ले दरबार सभी का सभी देखने लायक है। हृदय में लेकिन दुर्ग पीरिये, हृदय में लेकिन दुर्ग पीरिये बहुत दबा कर बैठा है, हंसी खुशी त्योहार के सारे रंग गंवा कर बैठा है। हृदय में लेकिन दुर्ग पीरिये बहुत दबा कर बैठा है, हंसी खुशी त्योहार के सारे रंग गंवा कर बैठा है। जो भी आए यहाँ, जो भी आए यहाँ रण के दृश्यों में खो जाए, ऊंचाई और शिल्प कला को देख अचंभित हो जाए। रूप दिखे सबको और केवल स्वर्ण दीवार दिखाई देती है, कोई नहीं जिसको जौहर की चीख कोई नहीं जिसको जौहर की चीख सुनाई देती है। क्या रूप दिखे और बस स्वर्ण दीवार दिखाई देती है, कोई नहीं जिसको जौहर की चीख सुनाई देती है। नहीं दिखे वो दशा स्वयं जब काल पराजय ले आए, नहीं दिखे वो दशा स्वयं जब काल पराजय ले आए, नहीं दिखे बलिदानी समय जो सदियों का भय दे जाए। जौहर बिन चित्तौड़ का ये इतिहास अधूरा लगता है, जौहर बिन चित्तौड़ का ये इतिहास अधूरा लगता है, साका करते वीर सपूतों के संग पूरा लगता है। प्राण समर्पित करने जिसकी अग्नि में कूदा जाता, प्राण हो अर्पित धरती माँ को वो साका कहलाता था। प्राण हो अर्पित धरती माँ को वो साका कहलाता था, इस महल में अग्नि में अर्पण जौहर की जलती है गाथा। क्या था जौहर? वीरांगनाओं के बलिदानों का उदाहरण था जौहर, वीरांगनाओं के बलिदानों का उदाहरण था जौहर, प्राणों का परित्याग था, कोई नहीं साधारण था जौहर। समझे कौन भावनाएं जो दिल में उनके बहती थी, समझे कौन भावनाएं जो दिल में उनके बहती थी, आखिर रानी अंतिम क्षण राजा से क्या क्या कहती। चांद बिलखता था रानी के संग विलाप जब होता था, चांद बिलखता था रानी के संग विलाप जब होता था, अंदर अंदर टूट टूट राजा भी कितना रोता था। प्रिय संभालो खुद को, प्रिय संभालो खुद को, ना अब आंसू एक बहाना है, छतरानी जितनी है सबका संबल तुम्हें बढ़ाना है। समय यहाँ पर ले आया है, इसको अब स्वीकार करो,
समय यहाँ पर ले आया है, इसको अब स्वीकार करो, हुंकार भरूंगा मैं भी, अब तुम भी अंतिम श्रृंगार। समय यहाँ पर ले आया है, इसको अब स्वीकार करो, हुंकार भरूंगा मैं भी, अब तुम भी अंतिम श्रृंगार करो। सजा के बिंदिया सूर्यवंश की अंतिम बार कपाल पे तुम, सजा के बिंदिया सूर्यवंश की अंतिम बार कपाल पे तुम, केश में गजरा नैन में काजल रखना आज संभाल। केश में गजरा नैन में काजल रखना आज संभाल के तुम, पायल धारण कर लो ऐसी के धरती भी नाच उठे। पायल धारण कर लो ऐसी के धरती भी नाच उठे, साहस इतना धारो के कणकण से आवाज उठे। हाथों में मेहंदी हो और कलाई में चूड़ी भी खनके, नथनी के संग संग कानों में झुमके भी चमके। भाई वाह वाह वाह, क्या चित्रण किया है सीता, वाह। जोड़ा पहन विवाह का, जोड़ा पहन विवाह का सुंदर लाली अधर लगा लो। वाह। जोड़ा पहन विवाह का सुंदर लाली अधर लगा लो तुम, महारानी समय आ गया जौहर कुंड सजा लो। वाह वाह वाह, महारानी समय महारानी समय आ गया जौहर कुंड सजा लो तुम, अद्भुत। देखो वो रूप नया नवेला, देखो वो रूप नया नवेला आज निखर कर आया है। देखो वो रूप नया नवेला आज निखर कर आया है, एक बालक 12 का भी तलवार प्रखर कर लाया है। दिव्य वो ज्वालाओं को तुम बिल्कुल इनकार नहीं करना, दिव्य वो ज्वालाओं को तुम बिल्कुल इनकार नहीं करना, मैं लौटूंगा शायद ही तुम इंतजार नहीं करना। अंतिम अवसर है आया अब मात्र प्रेम दिखलाएंगे, अंतिम अवसर है आया अब मात्र प्रेम दिखलाएंगे, तुम जौहर कक्ष को बढ़ जाओ हम साका पर जाएंगे। विजय तिलक तलवार थाम कर विदा करो चौखट से तुम, विजय तिलक तलवार थाम कर विदा करो चौखट से तुम, गौरवीय ऊर्जा भर दो इस वीरों के जमघट में तुम। समय विदाई का आया यादें भी दौड़ साथ आई, समय विदाई का आया यादें भी दौड़ साथ आई, दिन विवाह का याद आया पहली छुअन मुस्काई। मांग किसी की लाल किसी का और कलाई छोड़ आई, मांग किसी की लाल किसी का बहन कलाई छोड़ आई, सब कुछ त्याग द्वार पर सारी भीतर कैसे जा पाई। बहुत अच्छी बात। अब जाना तो था, आंसू पोंछ के चली महल को, आंसू पोंछ के चली महल को इस सम्मान की खातिर वो, आंसू पोंछ के चली महल को इस सम्मान की खातिर वो, स्वाभिमान बलिदान वो अपने हिंदुस्तान की। शेर भी पीढ़ा त्यागे रण में अंगारे बन खड़े हुए, शेर भी पीड़ा त्यागे रण में अंगारे बन खड़े हुए, लाखों के आगे कुछ हजार ले सीना तन खड़े हुए। जौहर कक्ष में सजा था जैसे आई दिवाली हो, जौहर होने से पहले कक्ष को और कुंड को बहुत अच्छे से सजाया जाता था और उसकी पूजा की जाती थी। जौहर कक्ष में सजा था जैसे आई दिवाली हो, लगे दूर से ऐसा जैसे अंबर में छाई सी लाली हो। प्राण समर्पित करने जिसकी अग्नि में कूद आ जाता, प्राण समर्पित करने जिसकी अग्नि में कूद आ जाता, हर क्षत्राणी द्वारा वो दिव्य कुंड भी पूजा जाता। यूं ही प्राणों को झुलसाना इतना था आसान नहीं, यूं ही प्राणों को झुलसाना इतना था आसान नहीं, रणभूमि में मर कट जाना जैसे हो इंसान नहीं। यूं ही प्राणों को झुलसाना इतना था आसान नहीं, रणभूमि में मर कट जाना जैसे हो इंसान नहीं। खबर नहीं थी वो सुननी पर वही प्रतीक्षा करनी थी। कोई रानी या कोई महिला ये नहीं चाहेगी कि उसको खबर आए जौहर कक्ष में कि राजा मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उन्हें इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इसी संदेश का इंतजार करना पड़ता था। खबर नहीं थी जो सुननी पर वही प्रतीक्षा करनी थी, कम होते जाए सैनिक नहीं आंखें फिर भी भरनी थी। समय वो जैसे पल पल उनका हृदय नोचता जाए, समय वो जैसे पल पल उनका हृदय नोचता जाए, मृत्यु हो आदेशित संदेशा जैसे ही आ जाए। नहीं बचा है कुछ भी अब केवल ज्वालाएं बोलेंगी, हाय कूद कर कुंड में शायद खुलकर रोलेंगी। बहुत सुंदर, वाह, बहुत अच्छे, वाह, बहुत बढ़िया। नहीं बचा है कुछ भी अब केवल ज्वालाएं बोलेंगी, हाय कूद कर कुंड में शायद खुलकर रोलेंगी। धीरे से पायल संग में जंजीरें भी खुल जाएंगी, धीरे से पायल संग में जंजीरें भी खुल जाएंगी, महक मेहंदी की अग्नि के कण कण में घुल जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह। लाल लहू से जौहर कुंड को अंबर भी देखेगा, लाल लहू से जौहर कुंड को अंबर भी देखेगा, कैसे ललकारी ज्वालाएं ये दिनकर भी देखेगा। बहुत बढ़िया, वाह, शानदार। दबा के पीढ़ा रख ली अंतिम क्षण भी ना रो पाई, दबा के पीढ़ा रख ली अंतिम क्षण भी ना रो पाई, बाहर बचे थे कुछ सैनिक उनकी खातिर ना चिल्लाई। वाह, वाह। मिटा यहाँ सिंदूर
मिटा यहाँ सिंदूर जले सब सूत्र व अधरों की लाली। आहा, वाह, वाह मिटा यहाँ सिंदूर जले सब सूत्र व अधरों की लाली, मिटी सभी आशाएं राख बची सपनों की बस खाली। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, अद्भुत, अद्भुत कविता, अद्भुत कविता, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी। गर्भ सहित उतरी कुछ तो जलती थी औलाद सहित, बनकर शक्ति वीरों की तब किया सती को परिभाषित। वाह, हुआ था काल अचंबित ऐसा दृश्य देख उस धरती का, हुआ था काल अचंबित ऐसा दृश्य देख उस धरती का, सूरज से भी ऊंचा था तब तेज वो जलती धरती। हाँ, वाह, वाह। वाह, जौहर पूर्ण हुआ यहाँ पर, जौहर पूर्ण हुआ यहाँ पर, वहां पर साका भी खत्म हुआ। वाह, पन्नों में इतिहास के दाखिल और एक फिर से जख्म हुआ। वाह, अब दुर्ग वो घायल भीतर घुसपैठी कैसे जीने देता। जिस दुर्ग ने इतना खून खराबा, इतना चीख चिल्लाहट देख ली, वो कातिलों को कैसे जीने देगा अपने अंदर। बिल्कुल सही। दुर्ग वो घायल भीतर घुसपैठी कैसे जीने देता, जिसने खून जलाया उसको पानी कैसे पीने जिसने खून जलाया उसको पानी कैसे पीने देता। कातिल सारे बाहर फेंके वो वीरान खड़ा है जी, वाह, कातिल सारे बाहर फेंके वो वीरान खड़ा है जी, अपनी ऊंचाई से भी उसका अभिमान बड़ा है। हाँ, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह, भीषण रक्तपात की चीखों चिल्लाहट के बाद मिला, ये भारत को गाली देने वाले लोगों के लिए। भीषण रक्तपात की चीखों चिल्लाहट के बाद मिला, यूं ही नहीं अनुपम भारत हमको है आजाद मिला। बहुत अच्छी, बिल्कुल सही बात। बहुत शानदार। यूं ही नहीं अनुपम भारत हमको है आजाद मिला, सिद्धांत ना उनके होते तो अस्तित्व ये आज नहीं होता। बहुत बढ़िया, वाह, अच्छी पंक्तियां। सिद्धांत ना उनके होते तो अस्तित्व ये आज नहीं होता, बलिदान यदि ना होते तो हिंदुत्व ये आज नहीं। मित्रों, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरा गला रुंध रहा है। इंग्लिश मीडियम से दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद एक 20 साल की हमारी छोटी बहन नारी शक्ति इस तरह की कविता अध्ययन करने के बाद लिख दे, तो मैं ये सोचता हूँ कि उस सत्य सनातन वैदिक धर्म को कौन मिटा सकता है, जिसको बल इशिता जैसी बेटियां। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। तो मित्रों, आपने इशिता को सुना। बस मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूं, हमारे कवि कुनबे की एक बड़ी कवित्री कविता तिवारी ने लिखा है कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो। इशिता के लिए इन पंक्तियों को पढ़ता हूं कि एक नारी शक्ति क्या होती है हमारे सनातन धर्म में, कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पर पड़ा तो ऑटो रिक्शा कार को चलाने लगी बेटियां, और साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, और वीर की शहादत पे अर्थी को कंधा दे, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। बहुत अच्छे। तो बेटियों के बारे में बस यही कहना चाहता हूं। Oh